नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पे पहली बार हो ये चैनल में या आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस आते रहे। मैं हूँ अमित और आज हम लोग देखेंगे और अब हम लोग बात करेंगे 24,800 का सी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ये वाला 24,800 का सी और 25,100 का पी। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 24,800 का सी तो हमारा कल भी था डिस्कशन में, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और 25,100 का पी हमने ये नया ऐड किया हुआ है। ये वाला न्यू ऐड किया है हमने। इसको एक बार देख लेते हैं क्या इसके लेवल्स रह सकते हैं। तो इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम लोग जस्ट एक बार निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेंगे। आपको तो पता है निफ्टी पे हम लोग ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं, तो लेकिन खाली हमारे एक रेफरेंस के लिए, गाइडलाइन के लिए हम लोग निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक बार वो देख लेंगे लेवल्स। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। चलो देखते हैं निफ्टी के लेवल्स फर्स्ट। ये अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। जल्दी ओपन नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, ओपन हो गया। अभी हमारे लिए देखिए ये एक जो सपोर्ट बन गया, ये 24,890 का हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया है। ओके, और हमारा रेजिस्टेंस जो अभी दो रेजिस्टेंस हमारे सामने आ रहे हैं, मतलब एक ये है 25,44 और सेकेंड वाला है हमारे पास 25,150 का ये रेजिस्टेंस है। ये R2 हम इसको बोलेंगे और ये R3 रहेगा। ये R3 रहेगा। ओके, ये दो रेजिस्टेंस है। अभी आप हमको देखना है कि जैसे मतलब इसके नीचे अगर या ये लेवल्स के नीचे अगर कभी भी ट्रेड करने लगता है निफ्टी, 24,850 के नीचे या 840 के नीचे, तो हम लोग को डेफिनेटली कॉल में काम नहीं करना है। वी आर गोइंग टू वर्क इन पी ओनली। और अगर हमें इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 25,44 के ऊपर, तो हमें सी में काम करना है, फिर हमें पी में काम नहीं करना है। तो देखते हैं उसके लेवल्स कैसे हो सकते हैं। चलिए चलते हैं अपना ऑप्शंस के चार्ट्स पर। अभी हम लोग पहले डिस्कशन में लेते हैं 24,800 का सी को हम लोग डिस्कशन में लेंगे। ये हमारा रहेगा डिस्कशन में। अभी देखिए हमेशा की तरह हम लोग तीन केसेस डिस्कस करेंगे। फ्लैट, फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन। मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ थोड़ा। देखिए अभी फ्लैट के केस में हमारे लिए देखिए क्या हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन खुलता है ये, और अगर हमें ये लेवल पे, मतलब यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक, यहाँ पे अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न, और यहाँ से अगर ऊपर की ओर चलने लगता है, तो हमारे लिए इसके टारगेट्स हो सकते हैं आपको टारगेट्स और एक साइड में लिख देता हूँ, मतलब आपको नोट करने में ईजी रहेगा और सारे टारगेट्स आपको एक ही साथ में सामने आ जाएंगे। तो ये फ्लैट केस के टारगेट्स मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे। एक अपना रहेगा बीपी बाइंग पॉइंट, एक रहेगा टारगेट और एक रहेगा एसएल। ये तीन चीज़ें हमारी रहेंगी फ्लैट केस के बारे में। देखिए यहाँ पे हमारा जो आ रहा है बाइंग पॉइंट, ये हमारा आ रहा है लगभग 170 to 180 तक, ये हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा। और अगर ऊपर चलने लगता है तो टारगेट हमारा रहेगा 230 to 240 तक आपका टारगेट रह सकता है। हाँ, और यहाँ पे एस एल हमारा रहेगा 30 पॉइंट्स डाउन, मतलब 170 का अगर बाइंग है आपका तो आप 30 पॉइंट्स डाउन मतलब 140 का आप एक बार एस एल ले सकते हो। ये रहेगा हमारा एस एल। ओके, ये हुए हमारे फ्लैट केस के इसके रिपोर्ट्स। बाद में लेवल्स, और अभी हम लोग देखेंगे गैप अप के। गैप अप के लेवल्स हम लोग देख रहे हैं। देखिए अब गैप अप के केस में क्या हो सकता है। अगर समझो ये यहाँ पे 234 पे अगर खुलता है ना, 234 पे अगर ये ओपन होता है यहाँ पे, तो एक बार के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इसको नीचे आने देना पड़ेगा। यहाँ तक अगर नीचे आता है, जो कि आज का एलटीपी है, मतलब 200 या 200 के आसपास, 200 के आसपास हमारा इसका बाइंग पॉइंट बन सकता है, मतलब 190 to 200 का हमारा ये बाइंग पॉइंट रहेगा। इसके टारगेट्स हमारे रह सकते हैं सेम, मतलब यहाँ से हम लोग अगर बाय करते हैं तो 234, मतलब यही सेम टारगेट जो यहाँ पे टारगेट है ना। ये हमारे टारगेट्स रह सकते 240 तक के हमारे टारगेट्स रह सकते हैं इसमें। और हमारा एसएल रहेगा 190 डाउन, मतलब 190 से 30 पॉइंट्स डाउन, मतलब 160 तक आपका
एस एल रहेगा। सो ये हो गया हमारे गैप अप के। और अभी हम लोग देखते हैं गैप डाउन के। सो गैप डाउन के केस में देखो क्या हो सकता है। सो गैप डाउन का हम लोग एक बार देख लेते हैं, बीपी, टारगेट और एस एल। सो हमारा गैप डाउन के केस में देखो क्या हो सकता है। अगर ये यहाँ पे कहीं खुलता है, मतलब ये अगर गैप डाउन होता है ना सी, तो इसके चांसेस है यहाँ पे 149 के नीचे खुलने के चांसेस है। सो 149 के नीचे ये खुल सकता है। सो 149 के नीचे अभी आप गैप डाउन अगर होता है तो वो केस में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। आपको देखना ये वाला अपना फाइनल लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर जाता है तो हमें उसमें काम ही नहीं करना है। मतलब 140 के नीचे अगर जाता है तो हमें वेट करना है। अगर ये 140 से वापस नीचे आके 130 पे आया, वापस वहाँ से नीचे आके 120 पे आया, तो 120 पे आपको देखना है कि यहाँ पे कहीं रिवर्सल ऐसे आके ये इस तरीके से कोई रिवर्सल पैटर्न हो रहा है क्या, ये इसको ब्रेक कर रहा है। जो फ्लैट गई है मार्केट उसको अगर, मतलब जैसे ये फ्लैट है इसको अगर ब्रेक कर रहा है, जैसे इसको अगर ब्रेक करके ऊपर चल रहा है, तो 120 से अगर ब्रेक करके ऊपर चलेगा तो फिर अपने को इसमें एंट्री लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें एंट्री नहीं लेना है। सो मैं आपको अभी एक लेवल्स तो वैसे मैं देख के रखता हूँ, जैसे कि अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये 130 तक, 130 से रिवर्सल हो जाएगा। तो 130 से अगर आप रिवर्सल हो रहा है तो आपको 130 का ये बाइंग पॉइंट रहेगा, 130 टू 140 का बाइंग पॉइंट रहेगा। इसके टारगेट्स रह सकते हैं आपके 180 के टारगेट्स इसके रह सकते हैं। और इसका एसएल रहेगा 190 का आपका इसका एसएल रहेगा। सो इस तरीके से इसमें काम करना पड़ेगा आपको। सो अभी ये हो गया हमारे 24800 के सारे लेवल्स। ये आप सारे लेवल्स नोट करके आपके साइड पे स्क्रीन में या फिर आपका जो ट्रेडिंग स्क्रीन है उसके सामने आप लगा दो। सो उसमें आपको फिर थोड़ा इसमें मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। सो ये हो गया हमारे कॉल साइड के। अभी हम लोग देख लेते हैं पुट साइड के। सो अभी हमारा पुट है 25100 का पी हमने लिया हुआ है डिस्कशन में। सो ये हमारा पी रहेगा। इसका भी सेम हम लोग देख लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। सो पहले फ्लैट का केस देख लेते हैं। सो फ्लैट के केस में देखिए, सो फ्लैट के केस में देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका। सो देखिए, अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ से कोई भी अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है या फिर ये लेवल से भी रिवर्सल पैटर्न बनता है 170 से और यहाँ तक का उसका आने का चांसेस है। मतलब ये क्या हो रहा है, 256 तक के टारगेट ये दे सकते हैं। मतलब अभी देखिए हमारे बीपीटी रहेगा कि इसमें 170 टू 180, बाद में इसका जो टारगेट है वो टारगेट रहेगा आपका 240 टू 250 का टारगेट रह सकता है इसमें। और इसका एसएल रहेगा 130 का आपका इसका एसएल रहेगा। सो ये रहेगा आपका एसएल। ओके, सो ये हो गई फ्लैट की केस। अभी देख लेते हैं गैप अप की केस। गैप अप की केस पर, गैप अप की केस में देखिए बीपीटी क्या रह सकता है। तो देखिए, अगर गैप अप होता है तो वो केस में ये इस लेवल तक ओपन हो सकता है, मतलब 256 तक का ओपन हो सकता है। तो 256 को ओपन होने के बाद में हमें एक बार के लिए वेट करना है 210 तक आने का वेट करें, 210 या फिर आप बोल सकते हो 200, चलो 200 तक का भी आप इसमें बीपी रख सकते हो, मतलब बीपीटी रख सकते हो, बाइंग पॉइंट रख सकते हो। सो ये रहेगा हमारा बाइंग पॉइंट 200 तक का। और इसमें हमारे टारगेट रह सकते हैं लेट्स से, सो टारगेट हमारे हो सकते हैं इसमें 270 प्लस टारगेट इसमें हो सकते हैं। और इसका जो एसएल रहेगा वो आपका 30-40 पॉइंट्स नीचे रहेगा, मतलब 200 का अगर बाएंगे तो 160 का आपका एसएल रहेगा। सो ये होगा हमारा गैप अप की केस। अभी हम लोग एक बार गैप डाउन की केस भी देख लेते हैं। गैप डाउन की केस में क्या लेवल सारे दिखते हैं। सो गैप डाउन की केस में सो इसका बीपीटी, सो इसका बाइंग पॉइंट रहेगा। तो देखिए, अगर ये गैप डाउन होता है तो ये हमारा लिए लेवल आ रहा है। सो 118 पे देखना है अभी आपको, 118 या 125 तक का आपको देखना है। इसमें कोई भी अगर रिवर्सल पॉइंट होता है तो हमारा ये लेवल रहेगा। और इसके टारगेट हमारे रहेंगे 170 के, हमारे इसके टारगेट रह सकते हैं 170, 180 के भी टारगेट इसमें रह सकते हैं। सो ये हो सकते हैं टारगेट। और हमारा एसएल जो रहेगा वो हमारा रहेगा 180, मतलब 190 का आपका इसका एसएल रह सकता है। सो ये हो गए हमारे पुट साइड के लेवल्स। सो आशा करता हूँ आपने सारे लेवल्स नोट कर लिए अपने टर्मिनल पे या फिर जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हो। सो इन लेवल्स को नोट करके रखना, तो फिर आपको मतलब ट्रेडिंग के टाइम ये आपको बहुत काम में आ सकते हैं।
सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। कमेंट करके मुझे बता देना अगर कुछ भी इसमें चेंजेस करने हैं आपको, और भी कोई आप नया वीडियो चाहते हो, या फिर और भी कोई लेवल चाहते हो, या फिर स्टॉक्स के लेवल चाहते हो, तो मुझे बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट्स मुझे आएंगे वो मैं आपको स्टॉक्स की वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर टुडे। सो मीट टुमारो अगेन। बाय बाय गाइस।